जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, 20 तारीख है और सैटरडे। बहुत लोग बोल रहे सर आजकल आपका वीडियो पूरी फुल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। सर बहुत हम लोग परेशान हैं। तो देखिए यार, मैं कुछ टाइम के बाद हो सकता है वीडियो बनाना ही बंद कर दूं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ और मेरे क्लाइंट्स के बारे में फोकस करना चाहता हूँ। बस पब्लिक के लिए मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा, लेकिन उस तादाद में नहीं डालूँगा जो पहले हर 1-2 घंटे में अपडेट और ये सारा डालता था। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी मेरी नॉलेज है, जितनी भी है, थोड़ी है ज़्यादा है, वो आपके साथ ज़रूर हमेशा शेयर करूँगा और बताऊँगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है। गारंटी कुछ भी नहीं रहती है। डिस्क्लेमर में साफ लिखा रहता है कि ये मेरे निजी पर्सनल व्यूज़ है। इन व्यूज़ पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसके लॉस प्रॉफिट के आप जिम्मेदार होंगे, मैं और मेरा चैनल कभी भी नहीं होगा। ऐसा साफ डिस्क्लेमर में लिखा होता है। डिस्क्लेमर पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, ये भी लिखा होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और स्टार्टिंग मेरा थंबनेल ही ज़्यादातर डिस्क्लेमर रहता है। और मैं कोई अट्रैक्टिव थंबनेल्स या मैं बहुत अपनी रीच बढ़ाने के लिए कुछ भी टाइटल क्रैश टेस्ट ऐसा कभी नहीं करता हूँ। ये नौटंकी मुझे ना पसंद है, क्योंकि गाड़ी का क मेरे गाड़ी के शोरूम का लुक कैसा भी हो, वहाँ गाड़ियाँ अच्छी मिलती है। और कुछ लोगों का क्या है कि खाली शोरूम बहुत अट्रैक्टिव होता है, अंदर माल खोखला है। तो यहाँ माल सॉलिड है। यहाँ अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तर्ज पे वीडियोस बनाए जाते हैं, जिसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता कि मेरा वीडियो देखिए। अपने आप जनता ढूंढती है, वेट करती है। मेरे जितने दुश्मन भी है वो भी वेट करते हैं कि ये क्या बोलता है, ये सुनो। तो ये मेरे वीडियो की क्लास है। भले ही जनता, अब कुछ चोर उचक्कों के वीडियो 20,000 भी व्यू आ जाते हैं तो उनको लगता है मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया नहीं, वहाँ लाइक्स देखिए, 20,000 व्यू पे भी 300 लाइक्स दिखते हैं। ऐसे बहुत लोग चोर उचक्के हैं, ठीक है। तो ये समझिए। और इसमें एस्ट्रोलॉजर की जमात तो सबसे बड़ी है, ठीक है। मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं वो सारे के सारे फोर्ज है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं बहुत हद तक इसको मानता हूँ। उनका एक ही इंटेंशन है, क्योंकि उनकी ये ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती है, तो देखते इस लाइन में थोड़ा पैसा है तो इधर घुसो, ठीक है। वो आपको सिर्फ लूटने आया। अगर उनमें किसी में भी दम है तो 1 महीना ट्रेडिंग करे और अपना 1 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट सेल्फ का डाल के दिखा दे। अगर इतनी दम है तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी में, 1 महीना और 100 रुपये प्रॉफिट में रह के दिखा दे। 1 महीना रोज़ ट्रेड कर, तुम्हारी सारी एस्ट्रोलॉजी लगा लो उसमें। मैं साल भर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना करो। 100 रुपये नेट में प्लस रहना बस, एंड ऑफ द मंथ। ताकत नहीं इनकी, ये आपको कमा के देंगे। एनीवे, ये समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस देश में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी अच्छी बात करोगे तो लोग बोले यार एस्ट्रोलॉजी में तो दम होता है, ऐसा नहीं है। अरे भैया, दम होता है। एस्ट्रोलॉजी इस काम के लिए नहीं बनी है। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नई टर्म्स लाई गई है बिजनेस क्रिएट करने के लिए। ये फेंग शुई वगैरह सब नया टर्म्स लाया गया है। बिजनेस करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। एस्ट्रोलॉजी वैदिक वाली है, जो आपकी महादशा अंतरदशा, आपकी कौन सी प्लानिटरी अभी कंडीशन कहाँ पे है ना, गोचर में आपके प्लैनेट्स अभी कहाँ पे, ये सब देख के बोली जाती है। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती, वो खाली एक आईना दिखाया जाता है। और यहाँ पे तो आपको मार्केट बता देता है 1 बजे से गिरेगा, 2 बजे से बढ़ेगा। इसके तो साले तू ही कर ले। एस्ट्रोलॉजी प्योरली आपका ह्यूमन, देखिए ज्योतिष का मतलब ही होता है ईश्वर द्वारा दिखाई गई ज्योति। ईश मतलब ईश्वर। तो ईश्वर एक हमको ज्योत दिखाता लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, हमारा आगे का टाइम कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। लेकिन वहाँ ये सब कुछ आपको
पता होते हुए भी जब तक आप कर्म का सहारा नहीं लेते हो तब तक ये सारे निष्फल है। ठीक है, तो जब भी स्टॉक मार्केट आपको जानना है तो यू हैव टू ओनली, आपके पास एक ही टूल है जो है टेक्निकल्स। दुनिया आपको कुछ भी बोले, मेरा ये वर्ड हमेशा याद रखना, जब तक आपको टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं होगी और उसके बाद जो मैक्रो एंड माइक्रोज, मैक्रो मतलब होता है ग्लोबल न्यूज़, माइक्रो मतलब एनी न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया। इसमें आप स्टॉक के रिजल्ट्स भी गिन सकते हो, कंपनी के रिजल्ट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी, नया टैक्स इम्पोज, ये सब माइक्रो में आता है। और मैक्रो में आता है ग्लोबल, क्रूड के भाव बढ़ जाना, ये मैक्रो है। अमेरिका में कोई घटना हो रही है, मैक्रो है। अमेरिका में रेट हाइक हो गई है, मैक्रो है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं, इनसे मार्केट और प्लस टेक्निकल नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं जान। अब आपको सब तेज़ी के सपने दिखा रहे हैं, 19,000 20,000 जो भी है, तो उनको बोलो यार तुम कॉल लेके बैठो ना यार, हमको क्यों दिला रहे हो? तुम 16,800 पे कहाँ थे जब ये बंदा चीख चिक के बोल रहा था कि यहाँ से खरीदो 18,000 कन्फर्म जाएगा? ये मार्च के लास्ट की बात बोलो। अब मैं सेलिंग बोल रहा हूँ तो ये लोग बाइंग बोलेंगे आपको। तो आप समझ लेना, मैं ट्यूसडे को सुबह पहुँचा था 4 बजे, मंडे को निफ्टी ने 458 का हाई बनाया और कल आपके सामने 18,060 का लो बना दिया, यानी 400 पॉइंट गिर गया, लेकिन आपको लगी नहीं कि गिरावट आई, क्योंकि कल रिकवरी करके वापस 200 पॉइंट पे बंद हुआ। और वो रिकवरी क्यों की गई कि आपके माइंड में वो तेज़ी बसी रहे। अब गवर्नमेंट ने कल 2,000 के नोट वापस ले लिए। डू यू थिंक इससे बैंक निफ्टी इफेक्टेड नहीं होगा? डेफिनेटली। तो हर एक चीज़ को विदाउट नॉलेज आप काम मत करो। अब ऑप्शन में काम करते हो, ये ऑप्शन नाम की चीज़ सेबी ने लाई क्यों है? ये जनरल इन्वेस्टर को लूटने के लिए लाई, जनरल ट्रेडर्स को लूटने के लिए लाई। मैं बोलता हूँ सेबी, इसमें सेबी का क्या मकसद था कि ये वीकली कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लाया? अगर लाया तो स्टॉक्स में क्यों नहीं लाया? अगर सेबी ने लाया तो स्टॉक्स में क्यों नहीं लाया? स्टॉक्स में लाए तो ये ऑपरेटर लूट जाएंगे। और इंडेक्स में लाया ताकि आपका हर वीक पैसा जीरो हो जाए, और ये लुटेरे जो एफआईस के नाम से आते हैं या डीआईस के नाम से आते हैं या प्रो के नाम से आते हैं, ये आपका पैसा लूट के मौज करे। सेबी इसमें कहाँ से इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कर रही है? मुझे सेबी समझा दे, अपने मंच में बुला के समझा दे। पहले तुमने मंथली कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लाया, ठीक है, 1 मंथ का, तुम वीकली लाने का मकसद क्या है? वीकली इसलिए लाया कि आपके पैसे जल्दी जीरो हो जाए और आप कम पैसे का प्रीमियम देके अट्रैक्ट हो जाओ छोटे, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी मछली है, एफआईस सबसे बड़ी मछली, सेकंड नंबर में है डीआईस और थर्ड में प्रो, और एक्चुअली मैं सेकंड प्रो को मानता हूँ। ठीक है, डीआईस तो इतनी बड़ी मछली है नहीं, क्योंकि वो बेसिकली यहाँ हेज करने के लिए आते हैं एफ एंड ओ में, जो वो कैश मार्केट में आपके म्यूचुअल फंड में बाई करते हैं उसको हेज करते हैं। तो ये इनका एक ही कस्टमर है, ये हम लोग जनरल ट्रेडर्स, इनको लूटना एक मकसद है। अब लूटने के लिए नए नए जाल बिछाए जाते हैं। जैसे अब अगर आप मंथ एंड का कोई कॉल लेते हो या पुट लेते हो तो उसका 200 रुपये लगता है, लेकिन आप वीक एंड का लेते हो तो आपको वो 60 रुपये में मिल जाता है। तो आप उस 60 रुपये के सस्ते लालच में जाके उस कॉल को जीरो करके ही लॉस बुक करते हो। मैं बोलता हूँ इस महीने का भी मत लो, अगले महीने का लो। अगर आपको जिस दिन आप टाइम बाई करना सीख जाओगे तभी ऑप्शन में सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज ऑप्शन सिर्फ राइट करके ही सक्सेस मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं बड़े खुले स्वभाव से आपको समझाऊँ। मार्केट ताकत है इनकी, बचा ले। मैं तो बोलता हूँ 16 भी आएगा, भले ही जुलाई लग जाए, इट विल कम टू 16 ऑल्सो। देखते जाइए इवेंट्स कैसे टर्न अराउंड होते हैं, क्योंकि जब मैं मार्च में भी चीख रहा था कि 18,000 पे भी आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि कब गिरेगा, ये मेरे सब थे मार्च के वीडियो में। अब ऐसा दिन आएगा कि आप प्रार्थना करोगे कि कब गिरेगा, तो करवा दिया आपको पूरा मई में प्रार्थना। इसमें एक एक शब्द मैं बोलता हूँ, उसको नोट करो आप। मार्च में हर वीडियो में मैंने ये बोला,
ये जितने आपको 15,000 का सपना दिखा रहे हैं, यही आपसे प्रार्थना करवाएंगे कि कब गिरेगा। तो ये जब तक आप मार्केट की बड़ी, और इसको जानने के लिए आपको क्लासेस लेनी है। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी टेक्निकल सिखाते हैं, मैं खाली मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सिखाते हैं, उनसे सीखिए। देखिए मैं तो अब ज़्यादा क्लास करवाने वाला नहीं हूँ। ये 13 मई वाली क्लास के बाद अगर मैंने कोई क्लास भी की तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगी, वो भी कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ, और मैं तो अपनी क्लास भी आजकल स्किप करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे अटक जाते हैं यार। और ये फीस में मैं जो जिस विषय में मैं सिखा रहा हूँ वो मेरे कुछ काम की नहीं होती है ओवरऑल, जितना इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। 3-3 महीने में खींचता हूँ अपनी क्लास को। तो बहुत एक नॉमिनल फीस है, 20,000 इज़ नथिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। और मैं उन भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 25-50 हज़ार लेके आप ट्रेडिंग में मत उतरिए। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी बात मानते, इतनी सी भी, तो जब तक आपके पास 2 लाख रुपीज़ नहीं हो तब तक ऑप्शन का दरवाज़ा देखिए भी मत। ये तो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और जब तक आपके पास 4 से 5 लाख रुपया नहीं हो अकाउंट में, तब तक फ्यूचर की 1 या 2 लॉट से ज़्यादा अपनी औकात समझिए मत। अब कुछ लोग तो डब्बे में कर देते, वो डब्बा ट्रेडिंग बहुत चलती है इंडिया में। सेबी वहाँ पे क्या देखती है मुझे नहीं मालूम है। सेबी क्यों आँख बंद करके बैठी रहती है? पूरा गुजरात भरा पड़ा डब्बे से, पूरा मुंबई भरा पड़ा डब्बे से, कहाँ जाती है सेबी? और वहाँ वो लोग बर्बाद हो जाते हैं जिनकी औकात रहती है 1 लाख रुपए की, और वो 500,000 निफ्टी शॉर्ट और लॉन्ग कर लेते हैं। और वही अगर 500 निफ्टी उसको शॉर्ट करना पड़ता इस नॉर्मल मार्केट में, तो 1 लॉट का ही 1.5 लाख रुपया मार्जिन है 50 शेयर के। तो सेबी किस हक से बोलती है मैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रही हूँ? क्या ऐसा काम कर रही है तू? आ जाओ एक मंच में, खोलता हूँ आपकी पोल, खुला चैलेंज है सेबी को, आ जाओ। आप कोई इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इन बड़े वाले को ही प्रोटेक्ट करते हो। ये एफआईज फेक नाम से भी काम करते हैं, आपको पता नहीं है हिंदुस्तान में। ये जो डाटा आपको दिखाते हैं कि क्लाइंट ने इतना बाय किया, उसके चक्कर में भी बहुत सारे वीडियो बना के लोग आपको बोलते हैं हाँ अभी ऐसा होगा। अरे ये भी एक हिंट है, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी डाटा हाइड होते हैं, समझ में आया? अगर आप अजय हो और आप विजय के नाम से काम कर रहे हो तो किसको पता चलेगा? तो समझो यार, तुम जितना सोचते हो ना, तुम 2 कदम बढ़ते हो तो तुमसे पहले वो 10 कदम सोच के रखते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है, ठीक है। तो ये वो शकुनी लोग हैं। शकुनी समझते हो? शकुनी एक ऐसा मामा था जो बेचारे धर्मपरायण, धर्म के एक युग पुरुष युधिष्ठिर को भी इस कदर जुए में डाल दिया कि उसने अपनी पत्नी तक को दांव में लगा दिया। तो सेबी एक जुआ चलाने की एक इंडस्ट्री है, ये मेरा मानना है। भले ही सेबी इसको इससे बुरा लगे, सेबी मुझे वीकली ऑप्शन लाने का तुक समझा दे कि सालों ये क्यों लाया आपने, ताकि जल्दी जल्दी ये मरे। अगर आपकी इसके अंदर कोई अच्छाई है तो उसको समझाइए पब्लिक को, अगर अच्छाई है तो फिर स्टॉक के लाइए ऑप्शन वीकली। मैं आपका स्वागत करूंगा खुले दिल से, स्टॉक ऑप्शन लाइए वीकली, फिर देखिए कैसे हम इन ऑपरेटर को नंगा करते हैं। स्टॉक ऑप्शन आप मंथली लाते हो, उसमें भी ऐसे घटिया रूल लगा दिए कि वीक की लास्ट वीक में आप ले जा नहीं सकते उसको, तब आपको फ्यूचर्स की मार्जिन लगना चालू हो जाएगी। क्यों? चला लास्ट वीक में तो कॉल पुट में मूवमेंट आएगी। तो सारे रूल्स तो आपने इन पब्लिक के अगेंस्ट में बनाए। अब सपोज एक महीना है, 29 तारीख को एक्सपायरी है, लेकिन लास्ट वीक आप ऑप्शन को कैरी नहीं कर सकते हो, स्टॉक के ऑप्शंस को, ये आप लोग को पता है। उसमें मार्जिन लिमिट बढ़ जाती है, जबकि आपने प्रीमियम पूरा पे कर दिया तो भी मार्जिन लगती है उसमें। फिर फर्स्ट डे लगती है कहीं 20%, उसके बाद 50%, उसके बाद 100% मार्जिन। मतलब कहाँ से लाएगा बंदा?
तो रूल्स तो सारे आपने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं, इन लुटेरों को। ले लो, मेरे खिलाफ एक्शन लेना, कोई दिक्कत नहीं है साहब। आप मुझे ये समझाइए, ये रूल क्यों लाया गया कि एक्सपायरी के दिन तक हम ऑप्शन नहीं रख सकते? एक्सपायरी के एक दिन तक तो रखने देना चाहिए आपको। वहाँ मार्जिन का रूल लाने का तुक समझाइए। क्वेश्चन पूछने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ 2000 के नोट बंद कर देते और चालू कर देते। मुझे अभी तक मोदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मोदी साहब से एक सवाल मेरा भी है, साहब जब डिमोनेटाइजेशन लाया था आपने 500 और 1000 के बंद करके एक बड़ी करेंसी 2000 लाई थी। अब आपका ये मास्टर स्ट्रोक है कि अब ये 2000 मंगवा लूँ तो काला धन आ जाएगा। अरे सर, थोड़ा समझिए, थोड़ी इकोनॉमी की नॉलेज रखा करिए। आप प्रधानमंत्री हो सर। हिंदुस्तान में लोग ओवर एक्सपर्ट है। उस समय भी आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो कुछ नहीं उखड़ा। आज भी ये 2000 के नोट मंगवा रहे हो आप, सितंबर तक का जब टाइम दे रहे हो, इसको बंद करिए तुरंत इफेक्ट। मैं तो बोलता हूँ कैश अलाउड ही कर दीजिए बंद। कैश सिर्फ 20 का नोट और 50 का नोट हाईएस्ट करेंसी होनी चाहिए, और हाईएस्ट में 100 रुपये का नोट। अगर सचमुच में हमारी देश को कैशलेस बनना है तो 100 रुपये से ऊपर की करेंसी चलनी नहीं चाहिए। कि छोटे मोटे आपने सब्जी खरीदी, बिस्किट खरीदा, उसके लिए आपने कैश दे दिया, चलेगा। ये जब 2-2 हज़ार के नोट की फैसिलिटी होती है तो कोई भी बंदा एक गड्डी में 2 लाख लेके पॉकेट में घूमता है। मोदी जी देखिए, मैं बहुत बड़ा समर्थक आपका इसलिए हूँ क्योंकि आप एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के जिसने विश्व स्तरीय नाम ऊंचा किया इस देश का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ आई डिसएग्री कि अब 2000 का आप क्यों लिए मुझे नहीं मालूम है। पहले तो उसको लाना ही गलत था मेरे हिसाब से, बट मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन लाना गलत था सर। अब ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, ये तो आप ये टीवी चैनल वाले ही बताएंगे हम लोग को, क्योंकि बाद में ये सब कभी 2000 के नोट में चिप निकाल देता था वो एक जी न्यूज़ वाला, पता नहीं। देश में जनता का प्रोटेक्शन नहीं है भाई। आप समझ लो, अगर सेबी ये बात कर रही है कि वीकली चालू कर रही है, ये कंटिन्यू लाया वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उनको स्टॉक में लाने में क्या दिक्कत थी? करो वीकली। स्टॉक में ये ऑपरेटर के बाप भी नहीं संभाल पाते, ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी मैनिपुलेट हो, और स्टॉक में ही अगर वीकली ला दिया तो ये मर जाएंगे। कुछ समझ में आया आपको? निफ्टी बैंक निफ्टी कोई स्टॉक का नाम नहीं है। निफ्टी ये एक समूह का नाम है, एक ग्रुप का नाम है। समूह मतलब ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर 50 ऐसे स्टॉक है जिनके भाव ऊपर नीचे होते हैं, तो निफ्टी ऊपर नीचे होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज इन द निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। वैसे सेंसेक्स में 30 स्टॉक है, प्रमुख 30 कंपनियां हैं जिनके भाव ऊपर नीचे होता है, तो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है। वैसे ही बैंक निफ्टी में 12 बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स है, तो बैंक निफ्टी उनके ऊपर नीचे होने पे ऊपर नीचे होता है अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो ऑफ वेटेज, ठीक है। अब अगर ये लोग उस स्टॉक पे ही ला दे तो इनकी मौत निश्चित है। सचमुच में इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना है तो मेरे हिसाब से ये कॉल पुट ही बंद कर दीजिए आप, और 3 महीने से कम की कोई सीरीज मत रखिए कॉल पुट की। फिर आप रियल में इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करोगे। फिर करो तुम लोग कॉल शॉर्ट करके कमाओ। ऑपरेटर्स, ये जितने कॉल राइटर्स है सब भाग जाएंगे बाजार छोड़ के। सर, बड़ी वाली जनता, बड़े पैसे वाली जनता के लिए अगर आप देश में काम कर रहे हो तो ये देश का आप भला नहीं कर रहे हो, ये कुछ एक परसेंटेज ऑफ लोगों का भला कर रहे हो। बहुत सारे, मैं
उन छोटे लोगों को मैं मना नहीं करता हूँ, सपने देखना चाहिए, 20,000 से हम 20 लाख बनाएंगे, लेकिन उतनी स्टडी करके आते हो, सीखने पे आप 20-30 हज़ार रुपये नहीं खर्चा करते हो, हारने पे आप लाखों करोड़ों हारने के बाद भी इस सर पे आपको सल नहीं आती। देखिए मर्जी आपकी है, मैं नहीं बोलता हूँ मैं भी हमेशा राइट होऊंगा, मैं भी बहुत कई बार रॉन्ग होता हूँ, कई बार मेरे स्टॉक्स बताए हुए भी रॉन्ग होते हैं, मेरा इंडेक्स मूवमेंट भी रॉन्ग होता है, लेकिन कम से कम तर्क तो दे पाता हूँ। तर्क आप सीखते नहीं हो, आप खाली मेरा वीडियो या किसी अनिल सुनील विजय अजय का वीडियो सुन के आप बाई कर लेते हो उसी का वीडियो, फिर उसको गालियाँ लिखते हो, उसको गालियाँ लिखते हो। अरे फोकट चंद, तुम फोकट चंद ही रहोगे ज़िंदगी में। क्यों आपको सबका वीडियो देख के एक राय बनाने की दरकार पड़ती है? अगर आप सीखने के लिए सिर्फ 2 घंटे की किसी की क्लास करो, महीने में 10 क्लास कर लो, 3 महीने में 10 क्लास कर लो, फिर आपका नॉलेज देखो कितना फ़र्क पड़ता है। यार आप कपड़े का भी व्यवसाय करते हो, जूते का भी करते हो, तो उसकी नॉलेज नहीं होती तो उस व्यवसाय में नहीं उतरते हो। स्टॉक मार्केट आपको लगता है बस आराम से डीमेट अकाउंट खुलाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट खुलाऊंगा और जो मैं खरीदूंगा वो तो ऊपर ही जाएगा। और ये स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा सनी है, सनी मतलब मालूम है, सनी मतलब जस्टिस। ये पहला 1-2 सौदा आपको ज़रूर जिताता है नए वालों को, तो उसको लग जाता है कि इससे आसान भैया कमाई कहीं नहीं है। साला मैं दुकान में पूरी सुबह से शाम मेहनत करता हूँ, कितने ग्राहकों को उल्लू बना के माल बेचता हूँ, तब जाके घर शाम को 1000-1500 का प्रॉफिट होता है। इसमें तो मैंने एक लिया और 15 मिनट में साला 2000 कमा लिया। ये मस्त काम है यार, मोबाइल में बटन दबाना है या लैपटॉप पे ही बटन दबाना है। तो यहाँ शनि का रोल आया था। शनि, जब भी आपका शनि खराब होने वाला है आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में आ जाओगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। शनि मतलब स्लो कोई चीज़ में अगर आना है तो पहले उसकी जानकारी लो और स्लोली उसमें एंटर करो। आप तो जेट की स्पीड से आते हो और जेट की स्पीड से ही मार्केट को अलविदा बोलते हो क्योंकि पैसा ख़त्म। यहाँ लंबा वही टिकेगा जिसके अंदर पेशेंस, जिसके अंदर जल्दी अनिल अंबानी और जल्दी मुकेश अंबानी और गौतम अदानी बनने की चाहत नहीं है। धीरे धीरे वो अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा, वही यहाँ टिकेगा, समझ लीजिए। जितना जल्दी आप सोचते हो, कुछ लोग सोचते हो मैं प्रमोद जी से लूँगा तो मैं तो 1 साल में एकदम धनी बन जाऊँगा। अरे भैया अगर इतना आसान होता मेरे से भी लेके तो मैं साला यहाँ पे 10-20 कोठियाँ ले लेता सूरत में, है ना। एक फ्लैट ज़िंदगी में ले पाया हूँ कितनी मेहनत के बाद, ठीक है, वो भी इंस्टॉलमेंट भरता हूँ EMI के। तो यार समझो यार, मैं इतना आपको ज्ञान बांटता हूँ तो मुझे पैसा कमाने में इतनी दिक्कत है। मर्जी आपकी है। मार्केट टू बी वेरी फ्रैंक मंडे से गिरावट स्टार्ट होनी चाहिए, वर्स्ट केस में मंगलवार से, ये मेरा पर्सनली मानना है, बट विथ अ डिस्क्लेमर। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आएगा, दिल को छुएगा, थोड़ा सा भी छुएगा, तो लाइक्स इतनी दीजिएगा कि वो जल जाए।